हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 के सोशल साइंस का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हम एक बार रिकॉल करते हैं अर्लियर हम क्या पढ़ चुके हैं ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस पहले क्या खाते थे हमको पता है। ह्यूमंस जो थे अर्लियर वाट दे ईट ओनली मीट। वो क्या करते थे, केवल जानवरों का मांस खाते थे, वो भी कच्चा मांस खाते थे, है ना। क्या करते थे, कैसे मारते थे उनको, वो क्या यूज करते थे, कौन सा टूल्स यूज करते थे। दे यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स और वुड के टूल बनाते थे। उस टूल्स से वो जानवरों को मारते थे। अलग अलग प्रकार का शेप जो स्टोन होता था उसको कुछ चॉपर लाइक बनाते थे, या फिर कुछ को हम पियर्सिंग लाइक स्टोन्स बनाते थे, जिससे जानवरों को मार के वो डायरेक्टली कच्चा खाते थे। ठीक है, और क्या खाते थे, जैसे कंद मूल खाते थे, फ्रूट्स खाते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनको पता चला ग्रेन्स के बारे में। ठीक है, ग्रेन्स के बारे यानी कि अनाज के बारे में पता चला, तो वो धीरे धीरे क्या करने लगे, उस अनाज का फार्मिंग करने लगे, ग्रेन्स का, जैसे राइस का, ठीक है, वीट का, वो फार्मिंग करने लगे। जब वो फार्मिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर वो फार्मिंग कर रहे हैं तो उन फार्मिंग कर रहे हैं तो उसको बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए उनको वहाँ पे रह के उसका देखभाल करना पड़ेगा। ठीक है, उनके क्रॉप का, ठीक है, क्रॉप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको देखने के लिए वो क्या करने लगे, धीरे धीरे सेटल होने लगे। ठीक है, वो क्या करने लगे, उस प्लेस में सेटलमेंट, धीरे धीरे वो सेटल होने लगे। अर्लियर वो क्या करते थे, मांस के चक्कर में जानवर पीछे भागते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते थे। लेकिन अब वो फार्मिंग करने लगे हैं, तो फार्मिंग करने के लिए वो एक जगह से हर जगह सेटल होने लगे। तो सेटल होने के लिए या फार्मिंग करने के लिए वो कैसा जगह खोजेंगे, आप बताएं मुझे। क्या वो पहाड़ों पे फार्मिंग कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो वो ऐसा एरिया खोजेंगे जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी हो, यानी कि पानी की व्यवस्था, और प्लेन एरिया हो। ठीक है, जो लैंड भी हो, फर्टाइल हो। तो ऐसा एरिया हमारा कहाँ होगा, रिवर के बैंक, तो रिवर का किनारे वाले एरिया। इसीलिए सबसे पहला, इंडिया की बात करें, सबसे पहला सिविलाइजेशन माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जो कहाँ है, इंडस रिवर के आसपास। ठीक है, इंडस रिवर का सबसे पहला सिविलाइजेशन हुआ था हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसके बाद हुआ मोहनजोदारो। ठीक है, इस प्रकार के दो सिविलाइजेशन हुआ करते थे इंडस रिवर के आसपास। ठीक है, इस प्रकार से सेटलमेंट होना चालू हुआ, लोग एक जगह से दूसरे जगह सेटल होना चालू हुए। ठीक है, तो किसी कारणवश, फॉर सम रीजन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो डिमिनाइज हो गई, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद आए आर्यंस, आर्यन कल्चर चालू हुआ। आर्यंस कौन थे? आर्यंस जो थे वो लोग मेनली उनका ऑक्यूपेशन क्या था, कैटल रेयरिंग। शुरू शुरू में इनका क्या ऑक्यूपेशन था, कैटल रेयरिंग करना। ये कहाँ सेटल हुए, जो यही जो 7 रिवर थी हमारी इंडस वैली, इंडस रिवर के आसपास, कौन कौन सी, इंडस, झेलम, राबी, चिनाब, सतलज, ये जो हमारी जो और सरस्वती, ये जो 7 रिवर थी, इसी के आसपास इनिशली ये आर्यंस जो हुए सेटल होना चालू किए। ये क्या करते थे अपना ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन क्या था इनका, मेन ऑक्यूपेशन था इनका कैटल रेयरिंग, मतलब जानवरों को चराना। ठीक है, और ये कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, ये संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे। ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जो ऋग्वेद जो है, जो 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसमें जो ऋग्वेद है, इनकी रचना, इनका कंपोजिशन किन्होंने किया है, इन्हीं आर्यंस लोगों ने किया है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट दे आल्सो परफॉर्म यजनास, यानी कि यज्ञ करते थे ये लोग। ठीक है, गॉड गॉडेस को खुश करने के लिए ये यज्ञ करते थे। ठीक है, अब इसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ इनका, ये यमुना और जो गंगा रिवर के आसपास सेटल होना चालू हुई। ठीक है, इन्होंने फिर फार्मिंग करना चालू किया। ठीक है, खेती करना चालू किया इन्होंने भी। ठीक है, धीरे धीरे ये जब खेती कर रहे हैं, किसी एक जगह पे सेटल हो रहे हैं, तो क्या होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, लोग की जनसंख्या बन रही है, यानी कि विलेज लेवल बन रहा है। ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, जन या जनपद या महाजनपद। ठीक है, ये जो कम्युनिटी बना उसका नाम था जनपद या महाजनपद। तो इस जनपद का जो हेड होता था उसे क्या कहते थे, राजा कहते थे। ठीक है, तो
जो राजा, अब ये राजा जो है अब ये बड़ा हो गया, एरिया बड़ा हो गया, जनपद इनके अंडर काम करने वाले बहुत हैं, ठीक है। तो जो मर्चेंट हुआ करते थे या व्यापारी या फिर जो पीजेंट्स हुआ करते थे, ये राजा को गिफ्ट ला के दिया करते थे। कैसे गिफ्ट? जैसे कोई पीजेंट हो गया या फार्मर हो गया, वो क्या ला के देगा? जो अनाज उगाया है, ठीक है, वो इसको एज ए गिफ्ट ला के देगा। मर्चेंट हो गया, व्यापारी हो गया, तो कुछ मान लो फॉरेन से कुछ ट्रेड किया, उसको ला के देगा, या फिर गोल्ड सिल्वर का कोई ज्वेलरी बना के दे दिया। इस प्रकार से ये जो किंग थे, वो जो राजास थे, वो क्या करते थे? गिफ्ट एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। राजास के जो रिलेटिव्स होते थे या फैमिली मेम्बर्स होते थे, उनको क्या कहा जाता था? प्रिंस कहा जाता था, ठीक है। धीरे धीरे राजा पावरफुल होते गए और ये बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, जैसे अश्वमेघ यज्ञ हो गया, ठीक है। इस प्रकार के यज्ञ करवाते थे। तो ये जो जनपद और महाजनपद जो बनने चालू हुए, लगभग 16 थे। इसमें मेनली हम देखें तो कौशल, वत्स और मगध, ये 3 प्रोमिनेंट महाजनपद हुआ करते थे, जो पावरफुल हुआ करते थे, ठीक है। इन 16 में से कुछ जो थे मोनार्की सिस्टम वाले थे, यानी कि राजा महाराजा वाला, ठीक है। राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, तो ये कुछ मोनार्की था। और कुछ रिपब्लिकल सिस्टम वाले थे, जिससे मतलब जिनका लीडर जो था वो इलेक्ट किया जाता था। लोग ही जो जनपद के लोग होते थे, अपने विलिंगनेस उनको इलेक्ट करते थे, अपने लीडर बनाते थे। तो इस प्रकार का भी सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। धीरे धीरे ये जो विलेज था, महाजनपद था, इनमें ट्रेड होना चालू हुआ, ठीक है। हमने ये भी देखा कि स्टोन से अब डेवलपमेंट हो चुका था, वो लोग कॉपर पे आ चुके थे, यानी कि मेटल का डिस्कवरी हो चुका था। अब वो कॉपर के यूटेंसिल यानी कि बर्तन बनाने लगे, औजार बनाने लगे, टूल्स बनाने लगे, ठीक है। अब इसकी वजह से डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, ट्रेड होने लगा। एक राजा का दूसरे राजा से, एक देश से दूसरे देश से व्यापार होने लगा। तो इसी समय क्या हुआ? कॉइन्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। कॉइन्स बनना चालू हुए, ठीक है। तो जब ये डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो क्या होगा? ओवरऑल सिटी का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो विलेज था, ये टाउन बना, टाउन से सिटी बना। इसमें से कुछ फेमस, जैसे आपने सुना होगा कन्नौज, पाटलिपुत्र, ठीक है। इस प्रकार से, या फिर एक और है वैशाली। इस प्रकार से बड़े बड़े सिटी और टाउन बनना चालू हुए, ठीक है। ये वही समय था, दिस इज़ द सेम टाइम व्हेन बुद्धा स्प्रेड हिज बुद्धिज्म। बुद्धा आए, अपना बुद्धिज्म फैलाने की कोशिश किया उन्होंने। उसके बाद आए